27वीं आईनी तरमीम मुसव्वदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसव्वदा सेनेट में पेश होने का इम्कान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं। आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। देखेंगे मजीद किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर निकात भी शामिल किए जाएं। जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। जज ट्रांसफर के लिए जुडिशल काउंसिल के साथ मुताल्लिका चीफ जस्टिस की राय भी ली जाए। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। हुकूमत का NFC अवार्ड ना छेड़ने का इंदिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। 1-2 निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वफाकी काबीना मंजूरी देगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदा 2021 के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में नाकाम रहे। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उस हिसाब से रद्द अमल देंगे। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने को सराहा। सदर इल्हाम अलियोव ने कराबाग के इलाके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुनसिफाना जिदोजहद में अज़रबैजान के मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जिसे इल्हाम अलियोव ने खुश असलूबी से कबूल कर लिया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़े, शफाफ और मुस्तकिल। भारत ने सदर ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट से मुतालिक बयान को मसख किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान पर तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, भारत के इल्ज़ाम बेबुनियाद, झूठ और प्रोपेगेंडा हैं। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम मजबूत और मुअस्सिर है। पाकिस्तान CTBT की करारदादों की हिमायत करता रहा। भारत की बार बार वोटिंग से गैर हाजिरी उसके मुबहिम अज़ाइम को जाहिर करती है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और स्मगलिंग के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। गुज़श्ता साल BARC का रेडियो एक्टिव सामान भारत में फ़रोख्त होते पकड़ा गया। आलमी बरादरी भारत के एटमी निज़ाम की संगीन खामियों का नोटिस ले। काबीना और सेनेट इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी या NFC में तब्दीली से मुताल्लिक तरामीम पर पीपल्स पार्टी के खदशात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम उन तजावीज़ के बगैर ही मंजूर की जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ की तैनाती का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेगा। मामलात आज हल हो जाएंगे। NFC अवार्ड पर बात हो रही है। हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के वफ्द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मुलाकात। स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। स्पीकर ने जवाब दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, फैसला आने पर गौर करेंगे। अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। NFC अवार्ड में गारंटी दी थी कि सूबों का हिस्सा गुज़श्ता हिस्से से कम नहीं होगा। आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हिज़्ब इख्तिलाफ ने 27वीं तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहें आप उससे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिक्कों से दस्तबरदार हुई थी। 27वीं तरमीम में उन्हीं शिक्कों में से कोई पास की जाती है तो आइन की तौहीन होगी। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालफत करेंगे। हुकूमत की 27वीं तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजिमत में से एक का इंतखाब करना होगा। नई शिक के जरिए दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग होगा। तरमीम का मकसद रियासती ओहदों पर बराजमान अफराद की वफादारी पाकिस्तान से यकीनी बनाना है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत न करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तिलाफी अमूर का हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPMPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अजली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गैर जिम्मेदाराना बयान की पुरजोर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकायक से मनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मौलाना ताहिर अशरफी की भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात की शदीद मजम्मत। सोहेल अफरीदी का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस को बदतरीन करार दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक फजल चौधरी ने कहा, नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारवा सलूक का मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। बाग अस्पताल की वीडियोस में रावलपिंडी का अस्पताल बताया गया। पाकिस्तान माहौलियाती क़यादत के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ब्राज़ील रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ब्राज़ील में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हूँ। खुशी है कि वो जिन मंसूबों पर काम कर रही हैं अब दुनिया उनकी कदर कर रही है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि अगर तरक्की और मजबूती के लिए आईनी तरमीम जरूरी है तो जरूर होगी। जो कुछ मार्का हक में हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया।
मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब और फजाई आलूदगी के बायस पाकिस्तान को भारी नुकसान का खदशा। आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देगा। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2050 तक जीडीपी के तकरीबन 20% नुकसान का अंदेशा है। हालिया सैलाब के बायस पाकिस्तान को तकरीबन 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। विफाक समेत सूबों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। सैलाब के बायस हालिया नुकसानात से रिकवरी में तेजी लाना होगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से ईरान के रेडियो और टेलीविजन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मीडिया के शोबे में ताउन, सिकाफती तबादले और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शजील मेमन ने डॉक्टर अहमद नौरोजी की सरबराही में आने वाले वफ्द को सिंध की तहजीब, मौसीकी और रिवायती फ़नून के बारे में आगाह किया। मीडिया के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ईरानी वफ्द की शजील इनाम मेमन को 2026 में ईरान में होने वाले फेस्टिवल में शिरकत की दावत। खवातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का दोहा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहती हैं, सनफी मसावात को फरोग देने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान को मोहतरमा फातिमा जिनाह से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक खवातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। उनकी क़यादत ने सिर्फ सियासत ही नहीं, पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे को भी बदल दिया। पाक बहरिया के जहाज सैफ का पोर्ट ऑफ मेल का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव के हुकाम की जानिब से जहाज का पुरतबाक इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी सरगर्मियों और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन पर तबादला ख्याल। PNS सैफ ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ एक्सरसाइज की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास तवानाई के शोबे में इस्लाहात, वाजिबात के तस्फिये और तस्सीलात ज़र की स्कीमों के तदरीजी खात्मे के फ्रेमवर्क की मंजूरी। इजलास के शुरका को जौहरी बिजली घरों, सरकारी मलकियती बिजली घरों, OGDCL और SNGPL के निरखों और अदायगियों पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स बराए तवानाई इस्लाहात के तहत सिफारिशात तैयार की गई हैं, जिसका मकसद माली पायदारी में बेहतरी, अदायगियों के निज़ाम को मुअस्सर बनाना है। FIA इमिग्रेशन हुकाम की मनमानियां, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। नए पासपोर्ट के हामिल शहरियों को दूसरे सूबों से सफर करने से रोका जाने लगा। एक हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सैकड़ों मुसाफिर ऑफलोड किए गए। दूसरे सूबों से सफर करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने की सुनो न्यूज की खबर पर वजीर आजम हाउस और वजारत दाखिला का नोटिस। DG FIA से वजाहत तलब कर ली। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में बिलतरतीब 7.4 और 11.9% इजाफा। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर मौसूल हुए। गुज़श्ता माली साल के 4 माह में मिलने वाली तरसीलात से 9.3% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा 82 करोड़ 9 लाख डॉलर सऊदी अरब से आया। मुत्तहिदा अरब अमारात से 69 करोड़ 70 लाख डॉलर, बरतानिया से 48 करोड़ 70 लाख और अमेरिका से 29 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। कराची में शाहराह फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। सुरजानी टाउन अबू चांडियो रोड के करीब जाती रंजिश पर गोलियां चल गई। फायरिंग से जख्मी एक शख्स अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कुरंगी भिटाई कॉलोनी बंद के करीब फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी। गुलशन सिकंदराबाद सेक्टर 5 से 2 डाकू पकड़े गए। सुखन पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी 2 डाकू को हिरासत में ले लिया। मेमनगोट पुलिस की कार्रवाई में एक स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद।
समंदरी तूफान कुलबेजी की तबाहकारियां जारी। जनूबी मशरकी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक मुतासिर। तूफान बादो 12 से वियतनाम में कम अज कम 5 अफराद हलाक। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली का निज़ाम मुअत्तल। इससे कबल कुलबेजी तूफान से फिलिपाइन में 188 अफराद हलाक हो चुके। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग ग्राउंड। मुल्क भर से 106 रेसर्स ने टीला छांगा मांगा से चौबारा तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद रजा सईद दूसरे और साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त 1 मिनट 57 सेकंड में फैसला तय किया। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने 1 मिनट 43 सेकंड के साथ मैदान मारा। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात आज से आगाज। गुरुद्वारे के अहाते को बरकी कुमकुम से रोशन कर दिया गया। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल हाजिरी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। यात्रियों ने माथा टेक, स्नान और अखंड पाठ की रसूमात अदा की। भारतीय सिख यात्रियों ने पाकिस्तान के अमन और मोहब्बत के पैगाम को सराहा। ज्ञानी गुलदीप सिंह गड़गज ने कहा है कि पाकिस्तान की धरती हमारे लिए मुकद्दस है। भारतीय सिख यात्रियों का कहना है कि यहाँ आकर बहुत मोहब्बत मिली। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार है।